की रचना कर रहे हैं। उसमें महाभारत के प्रसंग लिखते हैं। आइए हम भी महाभारत में प्रवेश करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत अपने समापन पर था। 99 कौरव काल का ग्रास बन चुके हैं और दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़े थे। तब उनसे मिलने उनके मित्र अश्वत्थामा आते हैं। राज अश्वत्थामा जैसे दुर्योधन को देखते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। उनके मित्र की ये स्थिति है। दुर्योधन कहते हैं कि देखो मित्र, एक बात समझ नहीं आई। अश्वत्थामा कहते हैं कैसी? दुर्योधन कहते हैं कि हमारी सेना में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा और वो मात्र 5 पांडव, उनका कुछ नहीं हुआ और हम सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले। तो अश्वत्थामा कहते हैं चाहते क्या हो? दुर्योधन कहते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु से पहले कम से कम मैं एक पांडव को मरते हुए देखूं। अश्वत्थामा कहते हैं चिंता मत करो, अभी संध्या का समय है, इस समय पांडव अपने शिविर में आराम कर रहे हैं। मैं जाता हूं और पांडवों का शीश काट कर लाता हूं। अब अश्वत्थामा गए हैं। महाराज शिविर में अंधेरा था, वहां पर 5 व्यक्ति विश्राम कर रहे हैं। लगता है 5 पांडव होंगे। तो जाते हैं, शीश काटते हैं और ले आए हैं दुर्योधन के पास। अब जैसे ही दुर्योधन के पास लाते हैं, दुर्योधन कहता है सच में 5 पांडवों का वध कर दिया। कहते तुम खुद देख लो। तो पहले शीश पर से वस्त्र हटाया, जैसे ही वस्त्र हटाया तुरंत दूसरे पर से, तीसरे, चौथे, 5 पर से वस्त्र हटाया। जैसे 5 शीश पर से वस्त्र हटाया, दुर्योधन शीश पकड़कर रोने लगा है। कहता ये क्या किया? कहते इतना रो क्यों रहे हो? कहते हैं अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते। तुमने पांडवों का नहीं, पांडव पुत्रों का वध कर दिया, हमारे कुल का विनाश कर दिया। अब दुर्योधन रोते रोते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब 5 पांडव अपने शिविर में जाते हैं तो देखने को मिला कि उनके 5 पुत्रों का वध हो चुका है। बड़े क्रोध में है, शिविर के बाहर आते हैं। आकर के पहरेदारों से पूछते हैं कि कौन आया था? पहरेदार कहते हैं अश्वत्थामा आए थे। महाराज हर जगह अश्वत्थामा को ढूंढा जा रहा है। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाया जाता है। द्रौपदी से कहते हैं कि तुम कहो तो इसी वक्त मार दे। द्रौपदी दुखों के सागर में डूबी है, क्योंकि कहीं यदि आपके पुत्रों को, आपके बच्चों को एक चोट भी लग जाती है तो आप दुखी हो जाते हैं। वहां तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो चुका है। तो द्रौपदी कहती है कि यदि हमने इनको भी मार दिया तो इनमें और हम में अंतर क्या है? तो कहते हैं करना क्या है? द्रौपदी कहती है कि आप इन्हें अपमानित कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा उसका सम्मान है। यदि वो कोई कुछ कर रहा है, कुछ पाना चाहता है तो वो सम्मान के लिए। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ऊंचा सम्मान रखता है। द्रौपदी कहती है कि इनको अपमानित कीजिए। महाराज अश्वत्थामा को अपमानित कर रहे हैं। और उसके बाद अश्वत्थामा के शीश पर एक मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाल लिया है। फिर अश्वत्थामा को राज्य से निर्वासित कर दिया है। अब जैसे ही निर्वासित करते हैं, अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के पांडव पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में इस कुल का आखिरी बालक पल रहा है। मैं ब्रह्मास्त्र को आदेश देता हूं कि जाकर के उस बालक का वध कर दे। आज ब्रह्मास्त्र जाता है। अब पांडव पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को खंडित कर दे। उत्तरा को बहुत पीड़ा हो रही है, दौड़ी दौड़ी गई है। वहां पर जितने भी पांडव पुत्रों की मृत्यु हुई है तो सभी पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है सीधे श्री कृष्ण के पास। कहती है कन्हैया सहायता करो,
बहुत पीड़ा हो रही है। तब महाराज भक्त का रोना देखकर पहली बार भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले एक सुरक्षा चक्र बनाया है, ब्रह्मास्त्र आता है, भगवान ने सुरक्षा चक्र बनाया है। कौन सा ब्रह्मास्त्र टिकेगा? तो ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया है। भगवान की नजर पड़ती है कि उत्तरा के गर्भ में एक छोटे से बालक बैठे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वही बालक आगे चल करके राजा परीक्षित जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान देखते हैं परीक्षित जी को। अब परीक्षित जी भी ऐसे पहले मानव हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। फिर भगवान बाहर आते हैं उत्तरा के गर्भ से, वास्तविक स्वरूप में आए हैं। तो देखा जाए तो भगवान और राजा परीक्षित जी दोनों भाई हैं, क्योंकि पहले उत्तरा के गर्भ से प्रभु श्री कृष्ण आए और उसके बाद राजा परीक्षित जी, तो इसलिए उन दोनों को भाई कहा जाता है।